तो हम अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है सेंटेंस का जो भाग है वो ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब तक आप ठीक से सेंटेंस में रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक आप एक्टिव या पैसिव नहीं कर पाओगे, न तो उसे एक्टिव में ही ट्रांसलेट कर पाओगे और ना ही उसको आप पैसिव में ले जा पाओगे ठीक तरह से। इसीलिए आज हम समझते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हैं। अब कौन कौन से हैं दो प्रकार के, आप नोट कर लीजिए, ये तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप कॉपी पे लिख लीजिए इनकी पहचान। एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, दो ही ऑब्जेक्ट होंगे। अच्छा, अंतर क्या है, व्हाट इज एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? आपको अंतर कैसे करना है, तो ये भी अंतर हो गया। ये होगा इनएनिमेट होगा आपका, ये इनएनिमेट से मतलब है निर्जीव। निर्जीव जानते हो, जैसे पेन, टेबल, चेयर, बुक, ये इस तरह की जो वस्तुएं थिंग्स आएंगी ईटीसी, ये इनएनिमेट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा ये एनिमेट होगा आपका, मतलब सजीव होगा। और सजीव से मतलब है कोई व्यक्ति का नाम होगा या एनिमल हो सकता है, जैसे राम, सीता, मोहन कोई हो सकता है, या इसमें ही, यू, सॉरी, हिम हो सकता है, यू हो सकता है, अस हो सकता है। तो सजीव जो होंगे, या काव, डॉग, हॉर्स कोई भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। अब आपको कैसे पहचाना, सेंटेंस में पहचाने कैसे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए हैं या नहीं आए हैं, आए तो दोनों आए हैं या अकेला आया है, ये चीज़ देखनी है हमें। ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है दो ऑब्जेक्ट हो, किसी सेंटेंस में केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी में डायरेक्ट हो सकता है। तो जब आप पहचान कर लोगे इनकी, क्यों ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जब आप पढ़ोगे तो भी आपको ऑब्जेक्ट से ही पाला पड़ेगा, आपको वहाँ ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, तभी आप वर्ब को बता पाओगे कि ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है। तो अब समझ लीजिए इनकी पहचान क्या है। पहचान ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कि इसको नोट कर लीजिए कि यदि वर्ब में क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, यदि वर्ब में क्या शब्द, जो वाक्य की मुख्य क्रिया है, जैसे भी कौन या किसने लगा रहे थे वहाँ सब्जेक्ट की पहचान के लिए, जब आप सब्जेक्ट की पहचान पढ़ रहे थे उसमें, और जब आप वाक्य की मुख्य क्रिया में क्या शब्द लगा कर प्रश्न करोगे और उत्तर में जो भी आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और वो कैसा होगा, इनएनिमेट होगा, निर्जीव होगा। और इनडायरेक्ट की क्या पहचान है आपकी कि यदि वर्ब में किसको, ये दो ही शब्द याद रखने हैं आपको, क्या है किसको, किसको, और इसमें क्या था क्या, और इसमें क्या है किसको, ये दोनों शब्द किस में लगेंगे, वर्ब में लगेंगे। यदि वर्ब में किसको शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और सजीव होगा आपका। ठीक है, पहचान हो गई। वाक्य मुख्य क्रिया में क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, किसको लगाना है, इनडायरेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लेते हैं कि मोहन तुमको भूगोल पढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है, पढ़ाना आपकी वर्ब है, क्रिया। सब्जेक्ट पहचानिए, कैसे पहचानते हैं आप समझ चुके हैं, हमने वो बता दिया आपको सब्जेक्ट पहचानने का, पहली वीडियो में हमने बताया था कि कौन या किसने लगाई है क्रिया में, या फिर वाक्य में ये देखिए कि कार्य किसके द्वारा
हुआ है। तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है? पढ़ाता है। पढ़ा कौन रहा है? मोहन। या फिर कोनिया किसने लगाई है? कौन पढ़ाता है? मोहन। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब आ गए मेन मुद्दे पर, ऑब्जेक्ट। कि इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि तुमको और भूगोल ये क्या है? ऑब्जेक्ट हैं या नहीं है? तो ये बात किससे पूछेंगे? क्रिया से। और क्रिया से कैसे पूछेंगे? प्रश्न करके। तो क्या शब्द लगाएं, जैसे क्या पढ़ाता है। यदि वर्ब में क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या पढ़ाता है, उत्तर में क्या आया आपका? भूगोल। भूगोल निर्जीव हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पढ़ाता है? तुमको। किसको के उत्तर में क्या आया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया आपका, और सजीव हो गया। बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और ले लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, जैसे हम लेते हैं राहुल सीता को निमंत्रण पत्र भेजता है। ठीक है जी। भेजना क्या हो गई आपका? वर्ब हो गई। कौन भेज रहा है? राहुल। क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। अब आ जाइए मेन मुद्दे पर। क्या भेजता है? निमंत्रण पत्र। निर्जीव हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या के उत्तर में आ रहा है? किसको भेजता है? सीता को। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव हो गया। तो दोनों ऑब्जेक्ट पहचान में आ गए। अब आपको इसको कर देते, हम ऐसे कर दिया जाए कि राहुल निमंत्रण पत्र भेजता लो, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो, है जी। और हो सकता है कि सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस लें, एक और लिख लें जिससे आपकी समझ में क्लियर हो जाएगा कि सरला बाग में टहलती है। ठीक है जी। ये वर्ब हो गई, टहलती है। कौन टहल रही है? सरला। बाग में क्या है? क्या टहलती है? उत्तर में कुछ आ रहा है? करिए प्रश्न क्रिया में लगाकर। क्या कुछ आया? कुछ नहीं आया। क्या टहलती है? कुछ नहीं आया। क्या टहलती है? कुछ नहीं आया। किसको टहलती है? कुछ नहीं आया। कहाँ टहलती है? बाग में, वो अलग चीज है। कहाँ से तो हमने शब्द दिया नहीं। क्या लगाना है आपको? क्या या किसको ही लगाकर आपको प्रश्न करना है। यदि आपके क्या या किसको के उत्तर में कुछ नहीं आया है तो ये आपका जो टहलती है, ये जो वॉक क्रिया है, ये आपकी कैसी है? इंट्रांजिटिव है, अकर्मक है। और जिनमें ऑब्जेक्ट आ रहे थे वो सकर्मक थी। तो अब हम क्रिया को भी पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट समझ में आ गए दोनों। ये हमारा पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। अब तीसरे पर आते हैं हम, वर्ब पर।